नाम और मंत्र ये दो अलग है। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र क्या है? मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। कई बार आप गुरु आश्रित होने के बाद मंत्र का त्याग कर देते हैं नाम के आश्रय में आने के बाद कि अब तो नाम ही चल रहा है। औषधि लेते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा। परहेज तो करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं या फिर वैदिक परंपरा से आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र माइक पे नहीं बोलते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। या फिर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में जो रामानुज परंपरा के यहां बैठे हैं उनको अष्टाक्षर मंत्र मिला है, कई लोगों को गोपाल मंत्र मिला है। ये मंत्र की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। वो परहेज है। नाम अलग करते रहिए, मंत्र का भी आश्रय लेते रहिए। मंत्र और नाम दोनों साथ में करेंगे तो परहेज औषधि दोनों होंगी, रोग नष्ट भी होगा और रोग नष्ट होते ही आपको स्वस्थता रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नाम क्या है? भगवान का नाम परम सत्य है। वो नाम ही को प्रकट कराता है, इसलिए उस नाम को ही हम परम सत्य कह करके उसको प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 श्लोक हैं, पहला हमने बोल दिया, ये दूसरा है। तीनों श्लोक बहुत ध्यान से सुनने, ये तीनों मंगलाचरण है भागवत जी के। दूसरा श्लोक क्या कहता है? विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से। घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है भागवत जी में लिखा है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनिए। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये दो बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलन कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है। अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना, धर्म। नाश्ता करना, धर्म है। दोपहर का प्रसाद पाना, धर्म है। रात्रि का भोजन करना, धर्म है। पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा। चलेगा, धर्म है वो।
लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है। और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ही ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो, अभी सुन लो। अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं। अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता है, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती। भैया कितनी और बची है अभी तो भैया आधी भैया, अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, अब छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी कराओ। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर। हे भगवान, ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज बाबा, अब लंबे आवेंगे, 6 महीना बाद आवेंगे, अब तो है गई बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है। वही परम धर्म है, वो परम धर्म कहलाता है। चलो ये तो मैंने कहीं दूसरी बात बताई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कथा में आना ये धर्म नहीं है। शरीर की अगर मानोगे तो शरीर क्या बोलेगा? अरे YouTube पे आ रही है लाइव, चल के जाओ, फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर पास मिलेगा, फिर उसके बाद बैठो। अच्छे ब्याज जी हैं, 2 बजे बुला लेते हैं, स्वयं 5 बजे आते हैं, वहां बैठे रहो चुपचाप। कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी बैठे रहो, कभी कोई कहीं से उठ रहा है, कभी कोई कहीं से प्यास लगे तो फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आने के लिए मगजमारी करो, हे भाई मेरी जगह पे तू कैसे बैठा। इतनी हड़कम शरीर कहता जान दे सबको, यहीं बैठे रहो। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों हो रहे हैं? जो वास्तव में शरीर धर्म में रहते होंगे वो आएंगे ही नहीं। मैं सोचूं कहा करना वहां जाके, यहीं घर पे ही सुन लेंगे, YouTube पे आ ही रही है कथा। लेकिन जिनके हृदय का परम धर्म बोलता है वो रह नहीं पाते। कहते भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पास लेनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, 1 बजे जाके बैठना पड़ेगा, तभी आगे जगह मिलेगी। बैठेंगे लेकिन जाएंगे। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, 6:30 तक प्रतीक्षा करेंगे, 7:30 तक प्रतीक्षा करेंगे। किसके लिए? कि व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके जब अपने शब्द सुनाने प्रारंभ करेंगे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं। कोई कचौड़ी तो फेंकना रहो ऊपर से, रसगुल्ला तो लुटाना रहो। काय को बैठे हो इतने आराम से, इतने ध्यान से, इतने धैर्य पूर्वक, इतने आनंद में? जब मैं यहाँ प्रवेश करा मुझे तो डर लग रही थी, मैं 2-4 तो यूं घुर्रामेंगे।
बढ़िया है ब्यास जी, इतनी देर लगा दी। हम पायलट से कहे मैंने जल्दी उड़ाए दो यार वो महाराज जितनी स्पीड है उतनी तो चलूंगा मैं। लेकिन जब यहां आए तो सबके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, धैर्य था। उससे पहले भले ही नहीं रही होगी, लेकिन आने के बाद तो आई। ये क्या है, किसके लिए? देह तो इतनी किसी की नहीं सुनता। मान लीजिए कि किसी एक्टर का कार्यक्रम होता, वो 5 घंटा लेट आता, लोग बाग पुतले जला देते बाहर जाके। हमने इसलिए बुलाया था कोटा, लेकिन आप सब लोग धैर्य पूर्वक बैठे, आनंद से बैठे, और सबके मुखमंडल देखो कितने प्रसन्न हैं। कईयों के बहुत जरूरी काम होंगे, कई झूठ बोल के आए होंगे, कई ऑटो में लटक के आए होंगे, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा। कैसे कैसे आए आप सब लोग? सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना घर है, सबका अपना व्यापार है, पर सब छोड़ करके किसके लिए आए? देह के लिए तो नहीं आए, आत्मा के लिए। यही परम धर्म है। यहां पर आप देह चिंतन नहीं कर रहे हो, यहां पर आप आत्मचिंतन कर रहे हो। यहां पर बस वो शब्द जो यहां प्रकट हो रहे हैं, वो कीर्तन जो यहां प्रकट हो रहा है, वो लीलाएं कथाएं जो यहां प्रकट हो रही हैं, वो देह को सुख नहीं दे रही हैं, वो चित्त को सुख दे रही हैं, वो आत्मा को सुख दे रही हैं। यही परम धर्म है। और भागवत जी का यही उद्देश्य है कि सुनने वाला व्यक्ति एक स्थिति में आकर के देह के अभिमान का त्याग करके अपने आत्मचिंतन का विचार करे और आत्मचिंतन की क्रियाओं में लग जाए, फिर वही करे जिससे आत्मा को सुख मिले। यही भागवत का मूल विषय है। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। अरे आप कहती हैं कि राणा रूठता है, राजा रूठता है, आपका देवर आपके ऊपर विष पहुंचाता है, कभी शेर को पीछे छोड़ देता है, कभी आपको मरवाने के षड्यंत्र करता है। अरे इससे अच्छा तो नाम गाना छोड़ दो। अरे नाम गाना छोड़ दूं? एक व्यक्ति रूठेगा, एक व्यक्ति नाराज होगा, इसके लिए मैं नाम छोड़ दूंगी? चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा नेम हमारा, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ये राणा कौन है जिसके लिए मीराबाई कह रही है? शरीर। अरे ये रोएगा, इसको दर्द होगा, ये चिल्लाएगा, ये भूख के मारे व्याकुल होगा, इसके लिए मैं कथा सुनना बंद कर दूं? इसके लिए मैं गिरिराज जी जाना बंद कर दूं? इसके लिए मैं सत्संग करना बंद कर दूं? अरे ये चाहे रोए, चाहे बिलके, चाहे इसका जो हो, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इसे कहते हैं परम धर्म। जहां देह की चिंता नहीं करते आप, शरीर की चिंता नहीं करते, अपने आत्मा का चिंतन और उस आत्मा के कल्याण का चिंतन आपको व्याकुल करता है। चाहे वो संतों के दर्शन से हो, रसिकों की वाणी से हो, कीर्तन से हो, कथा से हो, परिक्रमा से हो, किसी भी स्थिति से हो। क्षमा कीजिएगा, अगर नाथ द्वारा जाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कल मेरा एग्जाम है या 1 महीना बाद एग्जाम है, श्रीनाथ जी को प्रणाम कर आऊं, पास हो जाऊं, तो यहां पर भी आप देह सुख के लिए गए हो, आत्मा का नहीं है। वहां पर आप किसी संत के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि सब जीवन में मंगलमय हो जाए, ब्याह हमारा अच्छा हो, बालक हमारे पढ़े लिखे बढ़िया हो जाए, यहां पर भी देह सुख है, यह भी आत्म कल्याण नहीं है। वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, नाथद्वार हो,
कहीं भी आप जाते हैं और वहां पर सूक्ष्म एक ये भाव आ जाता है आपके चित्त में कि मेरा ये काम बन जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, वो सब देह सुख में आ जाता है, वो फिर आत्मकल्याण नहीं है। कोई आपसे पूछे श्रीनाथ जी क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं, बस मन कर रहा है देखने का, ये आत्मकल्याण है। बस श्रीनाथ जी को देखना है, अपने चित्त में विराजमान करना है, एक झलक उनकी दिख जाए बस, मैं उन्हें ना दिखूं वो मुझे दिख जाए बस। किस लिए? अपने चित्त को शांति देने के लिए, चित्त को सुख देने के लिए। वही परम धर्म है और भागवत जी का वही विषय है। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो भक्तमाल जी पढ़ता हुआ जा रहा था, एक इतने सुंदर राजा की मैंने कथा पढ़ी उसमें। बंधु नित्य एक नियम बना लीजिए, जैसे कई आजकल के युवा नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। एक सदग्रंथ पास में रखा करो, उसमें से भले एक पेज पढ़ो जरूर, इतना सुख मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको, और इतना कुछ नया मिलता है कि बस आनंद आ जाता है। तो एक राजा की कथा पढ़ रहा था, जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे, सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही लेकर के अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए थोड़ी देर में पाऊंगा, अगले क्षण प्राण निकल गए तो नहीं पा पाओगे, अगले क्षण का भरोसा है। जैसे ही प्रसाद दिखे तो दौड़ करके जाना चाहिए, बोले पहले पवा दो, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो, उससे पहले जगन्नाथ जी मेरे भीतर चले जाएं। प्रसाद का मतलब जिस तीर्थ का प्रसाद आया वो तीर्थ के ठाकुर जी ही आए प्रसाद में बैठ के, उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक तिनका जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे, उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे। थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है? तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए? तो पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है,
कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया। तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए, प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहां बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए, हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, ये बता दीजिए। तो पंडित जी बोले अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो। ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या, उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं, मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं। कैसे कटवाऊं, स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा, किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई, मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है। तो राजा ने कहा मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं, ये तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया। तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंत्री बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं।
लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है। देह का चिंतन यदि व्यक्ति करता है तो धर्माधिकारी माना जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त का चिंतन करता है और वो चित्त के कल्याण की भावना में सदा लगा रहता है, वही व्यक्ति परम धर्माधिकारी माना जाता है। और श्रीमद् भागवत यही करती है कि धर्म से उठा करके अब परम धर्म की ओर ले जाती है।